Hello everyone. Today I will explain you about the topic that is effects of water pollution, or we can say that the consequences of water pollution. In the last lecture I had explained you about the water pollution and the sources of water pollution. So here the first point about the effects of water pollution is depletion of dissolved oxygen. Dissolved oxygen means DO, है ना? तो depletion of dissolved oxygen in water or water sample that we have. So here you should know what is the concept of dissolved oxygen. What is the significance of dissolved oxygen in water? So due to the increase in pollution, जैसे जैसे वाटर में pollution बढ़ेगा उसमें जो dissolved oxygen की concentration है that will definitely decrease. Concentration dissolved oxygen की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. क्यों कम हो जाएगी? Why this is so? Because there is rise in BOD. BOD here BOD means बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. किसी भी वाटर सैंपल में अगर पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा तो उसे उस पोल्यूशन को या उन कंपाउंड्स को डिग्रेड करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और उस ऑक्सीजन को ही हमने बोला बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो मोर द पोल्यूशन मोर द रिक्वायरमेंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. जितनी ज्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी हम कह सकते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर सैंपल से उतनी कम होती चली जाएगी. तो फर्स्ट पॉइंट इज द डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर सैंपल. द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर शुड बी नेचुरल वाटर बॉडीज शुड बी 5 mg पर लीटर. 5 mg पर लीटर से अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाए, 4 पे चली जाए, 3 पे चली जाए, तो क्या होगा? वहां पे सफोकेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी एंड द एक्वेटिक इकोसिस्टम विल अल्टीमेटली बिकम डेड. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड इज द चेंज इन द कलर और सम odorous प्रॉब्लम. सो दीज आर सम फिजिकल पैरामीटर्स. सो देयर इज ड्यू टू द मोर द पोल्यूशन मोर वुड बी द color change or some odor related problems are there. Now here third point or third effect of water pollution is the eutrophication. So this is also important point here. What is eutrophication? So first of all you should know what is eutrophication. Eutrophication means if there is enrichment of nitrogenous and phosphorus, if there is enrichment of nitrogenous and phosphorus compounds or nutrients are there in the aquatic body, then this results in the algal growth or vegetative growth. अगर किसी वाटर बॉडी में पोल्यूशन की वजह से नाइट्रोजनस और फॉस्फोरस जो कंपाउंड्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट की तरह काम करते हैं. किसके लिए? वेजिटेशन के लिए, एक्वेटिक वेजिटेशन के लिए. तो इट विल डेफिनेटली बूस्ट अप द एल्गल ग्रोथ. तो जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बढ़ते चले जाएंगे, कंसेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, एल्गल ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, है ना. सपोज दिस इज हियर आई कैन एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. सपोज दिस इज एन एक्वेटिक बॉडी. ये हमारी कोई एक्वेटिक बॉडी है, इसमें ये सीवेज आपका ऐड किया जा रहा है. दिस सीवेज हैज सम नाइट्रोजनस एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स और सोल्ट्स. Now these nitrogenous phosphorus compounds है ना get collected in this water body. Concentration goes on increasing. टाइम के साथ साथ concentration धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी. Which ultimately results in the development of vegetation. यहाँ पे algae डेवलप करेगी, सरफेस पे काफी वेजिटेटिव प्लांट्स डेवलप कर लेंगे अपने आप को, एंड अल्टीमेटली दिस होल वाटर बॉडी covered by the vegetation or the algal growth. So this phenomena is known as eutrophication. Now what are the consequences of eutrophication? अब eutrophication तो हो जाता है, लेकिन अब इसके परिणाम क्या होंगे? Due to eutrophication there is the blockage of sunlight. ऊपर से जो sunlight नीचे तक एक्वेटिक बॉडी में पेनिट्रेट करती है उसका ब्लॉकेज हो जाता है. फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी है वाटर बॉडी में वो कम हो जाती है. डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती चली जाती है. क्यों? बिकॉज द एल्गी दैट इज प्रेजेंट इन द वाटर एट द बॉटम, तो इट स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस.
and due to eutrophication there is the loss of aquatic life, animals, and this body ultimately become dead, है ना. तो this is the concept of eutrophication. Now the fourth point, most important point here, spread of infectious disease, है ना. Now infectious diseases can be further subcategorized into two categories. First is water induced disease and second is water borne disease. Water borne disease means if we are consuming polluted water, and in that some microbial population is there, so that ultimately results in infectious disease. For example malaria, cholera, तो इसको हम बोलते हैं water borne disease. और water induced disease किसको बोलेंगे? If there is the accumulation or collection of polluted water nearby your house, आपके घर के आसपास polluted water क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे कुछ बीमारियां फैल जाती हैं, तो उनको बोलेंगे हम वाटर इंड्यूस्ड डिजीज. फॉर एग्जांपल मलेरिया एंड डेंगू ड्यू टू द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज. सो दिस इज ऑल्सो द. नाउ fifth point here is unfit for domestic use. If water is polluted, it is unfit for domestic use, industrial use and agricultural use. Next is toxic effects on aquatic life. Toxic effect of on aquatic life means here in water if some toxic metals are there, mercury is there, lead is there, cadmium is there, then such heavy metals or toxic metals results in loss of aquatic life. Or second probability may be there, that is the bio accumulation or bio magnification. अब इसको समझने की जरूरत है, बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है. दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू फूड चेन. थ्रू फूड चेन फ्रॉम वन स्टेज टू अदर स्टेज और फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म there is the increase in concentration of pollution from one trophic level to other trophic level. वाटर में जो पोल्यूटेंट्स हैं वो पोल्यूटेंट्स क्या होंगे आपके फूड चेन के थ्रू ऑर्गेनिजम्स में, फिशेज में एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे. सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द वाटर पोल्यूशन, है ना. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हियर इज द लॉस ऑफ एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द वाटर बॉडी. एस्थेटिक वैल्यू मीन्स value that is related to physical appearance. So due to the water pollution there is ultimately loss of aesthetic value of the water body. So these are points that is related to the effects of water pollution. So this is all about today's topic, consequences and effects of water pollution. Thank you.